नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं स्पेन 9 न्यूज़। बहुत कम ऐसे नेता हैं जो आज बेबाकी तरीके से अपनी बात रखते हैं। बीजेपी के सिर्फ एक सांसद हैं, वरुण गांधी, जो हमेशा से अपने ही सरकार पर सवाल उठाते हैं। लेकिन इन दिनों एक और ऐसे नेता उभर कर आए हैं जो बीजेपी से थोड़ा सा नाराज चल रहे हैं। उसके पीछे वजह और भी है, लेकिन ताज़ा मामला जो आया है वो हैरान करने वाला, और पहली बार उस नेता को जो है मुसलमानों को लेकर तकलीफ हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुसलमानों को लेकर एक बयान दिया है, जनसंख्या को लेकर, और उसे मजहब से जो है कनेक्ट किया जा रहा है। हालांकि भारत है, यहाँ राजनीति से हर एक मुद्दे को एंगल दिया ही जाता है। लेकिन इस बीच में मुख्तार अब्बास नकवी ने क्या कहा है, उन्होंने क्यों बीजेपी से नाराजगी जताई है, इसके पीछे दो पहलू है जो हम आप दर्शकों को बताना चाह रहे हैं। पहले पूरा मामला समझ लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कि मुख्तार अब्बास नकवी दरअसल अब ऐसा कर क्यों रहे हैं। मामला ये है कि मुख्तार अब्बास नकवी जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान से नाराजगी जताई है, और वो इसलिए क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज जो देश में जनसंख्या बढ़ रही है उसको असंतुलन कहा है, अनबैलेंस्ड कहा है। और इसके पीछे क्या है, क्योंकि हम सब जान रहे हैं, एक रिपोर्ट आया है कि 2023 में हम दुनिया के सबसे जो है आगे निकल जाएगा हमारा भारत जनसंख्या के मामले में। पहले चीन था, हम सब जानते हैं। तो अब सवाल ये है कि मुख्तार अब्बास नकवी को बुरा क्यों लगा। मुख्तार अब्बास नकवी को बुरा इसलिए लगा क्योंकि एक इसको जो है मजहबी एंगल दिया गया, यानी कि मुसलमानों की वजह से जो है आज जनसंख्या बढ़ रही है, ऐसा उनका मानना है, जिसकी वजह से उनको मिर्ची लग गई। अब सवाल ये है कि वो बीजेपी के नेता है मुख्तार अब्बास नकवी, तो उनको मिर्ची क्यों लग गई, यही मैं आपको समझा रहा हूँ आखिर में। और उसकी वजह यह है कि देखिए, दरअसल बार बार कहा जा रहा था कि मुख्तार अब्बास नकवी को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। लोकसभा का जो अभी उपचुनाव लोकसभा का जो हुआ वो रामपुर आजमगढ़, वहाँ भी उन्हें मौका नहीं मिला, राष्ट्रपति चुनाव के लिए मौका नहीं मिला। तो हम सब ने देखा कि किस तरीके से मुख्तार अब्बास नकवी का खेल ख़त्म होते गया, और जो मंत्री पद पे थे वो भी उनकी कहानी ख़त्म हो गई, क्योंकि उन्हें बहुमत नहीं जुटा पाए लोकसभा राज्यसभा से। इसीलिए अब उन्हें कोई चीज़ नहीं है, बीजेपी ने उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं दी है। अब माना जा रहा है कि 2024 में शायद कोई मौका दिया जाएगा। तो ये वजह है कि जो चिड़चिड़ा रहे हैं, नाराज चल रहे हैं, वरुण गांधी के रास्ते पे जो निकल गए हैं, अपने सरकारों से सवाल पूछना शुरू कर दिया, नाराजगी जता रहे हैं। दरअसल खेल ये है, और इस बीच में जनसंख्या की जो बात आई है ये दरअसल एक बहाना है। देखना यही होगा कि क्या बीजेपी में बने रहेंगे या फिर उससे पहले ही किसी अन्य पार्टी का दामन थाम लेंगे, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर कोई अन्य पार्टी। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग देखते रहे स्पेन 9 न्यूज़।